हेलो दोस्तों, एक लड़की जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, बॉयफ्रेंड मुंह मोड़ लेता है, सगा बाप पैसों के लिए गद्दारी कर जाता है और जब वो खुदकुशी करने चलती है तो उसकी माँ उसे थाम लेती है। लेकिन इस बेहद दर्दनाक कहानी के अंत में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। चलिए जानते हैं सूफी और उसके सच्चे हमसफर अक्सा की ये दिल छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की सूफी से, जो कैमरे के सामने खड़ी होकर प्यार के बड़े बड़े डायलॉग बोल रही है। सामने एक लड़का उसे टक निहारे जा रहा है। तभी बैकग्राउंड से तेज आवाज आती है, कट। दरअसल ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि एक छोटे से विज्ञापन की शूटिंग चल रही थी। डायरेक्टर सूफी को डांटते हुए कहता है कि वो अपने डायलॉग ठीक से बोले क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है। तभी सूफी के पास उसका बेस्ट फ्रेंड और मैनेजर अक्सा आता है। अक्सा उसे बड़े प्यार से समझाता है कि शूटिंग के दौरान उसका हिजाब थोड़ा सरक रहा है और उसके बाल दिख रहे हैं, जिसे वो ठीक कर ले। सूफी अपना शॉट दोबारा देती है और इस बार शॉट परफेक्ट होता है। घर लौटते वक्त सूफी अक्सा से पूछती है, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? इस पर अक्सर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, तुम तो पहले से भी ज्यादा क्यूट लग रही हो। तभी डायरेक्टर वहाँ आता है और सूफी के काम की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर वो ऐसा ही काम करती रही तो वो उसे बड़ी फिल्मों में चांस देगा। डायरेक्टर अक्सर को देखकर पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सूफी हंसकर मना कर देती है और कहती है, नहीं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड और मैनेजर है। लेकिन असली परेशानी इसके बाद शुरू होती है। घर लौटते वक्त सूफी को अचानक चक्कर और उल्टी आने लगती है। अक्सर को लगता है कि सख्त डाइटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, पर सच तो कुछ और ही था। सूफी वॉशरूम में जाकर छुपकर अपने बॉयफ्रेंड आतिफ के मैसेज देख रही थी, जो कई दिनों से उसे इग्नोर कर रहा था। सूफी का दिल बैठा जा रहा था। सूफी के परिवार में उसकी माँ और 2 छोटी बहनें हैं। उसके माता पिता का तलाक हो चुका है, इसलिए पिता अलग रहता है। घर की हालत बहुत तंग है। सूफी विज्ञापन से और उसकी माँ घर पर केक बनाकर जैसे तैसे घर का खर्चा चलाती है। जब सूफी शूटिंग से लौटती है तो उसकी छोटी बहनें उससे नए स्कूल बैग की जिद करती है, जिसे देखकर सूफी का दिल भर आता है क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे। इसी बीच अक्सर एक बड़ी खुशखबरी लेकर सूफी के घर आता है और उसकी माँ को बताता है कि सूफी को एक बहुत बड़ी फिल्म में कास्ट कर लिया गया है। माँ और बहनें खुशी से झूम उठती हैं। लेकिन तभी वॉशरूम से सूफी बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर खुशी का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि वो खौफ से कांप रही थी। दरअसल सूफी ने अभी अभी वॉशरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वो बिना शादी के माँ बनने वाली थी। घबराई हुई सूफी अगले दिन सुबह सुबह घर से निकलती है और सीधे आतिफ के पास पहुंचती है। आतिफ उसे देखकर भड़क जाता है और उसे खींचकर ऑफिस के बाहर ले आता है। सूफी रोते हुए कहती है, आतिफ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। इस पर आतिफ का असली और घटिया चेहरा सामने आता है। वो चिल्लाकर कहता है, क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरा है? हो सकता है ये किसी और का हो। मेरा तुमसे और इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। आज से हमारा रिश्ता खत्म। इतना कहकर वो सूफी के बीच सड़क पर रोता बिलखता छोड़ जाता है। पूरी तरह टूट चुकी सूफी को इस मुश्किल वक्त में अपने पिता की याद आती है। वो अपने पिता के पास जाती है और रोते हुए सब कुछ सच सच बता देती है। पिता उसकी बात सुनकर आतिफ पर गुस्सा होने का नाटक करता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं कल ही आतिफ के पास जाऊंगा और उसे शादी के लिए मना कर लाऊंगा। बस तुम मुझे वहाँ जाने के लिए टिकट के पैसे दे दो और इस बारे में अपनी माँ को कुछ मत बताना, वरना वो घबरा जाएगी। सूफी को लगता है कि उसके पिता उसका सहारा बनेंगे। वो अपनी जमा पूंजी पिता को दे देती है। लेकिन अगले ही दिन सूफी के पेट में असहनीय दर्द होता है और वो घर पर बेहोश हो जाती है। उसकी माँ घबराकर उसे अस्पताल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर चेकअप के बाद माँ को बताते हैं कि सूफी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूफी को होश आता है तो रोते हुए माँ से माफी मांगती है और कहती है, माँ, पापा आतिफ से बात करने गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। सूफी उम्मीद के साथ अपने पिता को फोन लगाती है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि उसका पिता बड़े आराम से कुर्सी पर बैठकर सिगरेट फूंक रहा है। वो फोन उठाकर सूफी से झूठ बोलता है, हाँ बेटी, आतिफ और उसका परिवार शादी के लिए मान गए हैं। वो कल बारात लेकर तुम्हारे घर आ रहे हैं। सूफी खुश हो जाती है और माँ को गले लगा लेती है। वो शाम को अक्सा को बुलाती है और कहती है कि वो कल अचानक आतिफ से शादी कर रही है। अक्सा का दिल अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपाकर कहता है, ठीक है, मैं कल अपनी सबसे अच्छे शर्ट पहन कर आऊंगा। सूफी अपनी इस बदनामी के डर से अक्सा से भी सच छुपा लेती है। अगले दिन शादी का जोड़ा पहनकर सूफी इंतजार करती है, लेकिन दोपहर से शाम हो जाती है। न आतिफ आता है और न ही सूफी के पिता का फोन मिलता है। परेशान होकर सूफी अक्सा को साथ लेकर अपने पिता के घर पहुंचती है तो वहां ताला लटका मिलता है। पड़ोसियों से पता चलता है कि उसका पिता कल रात ही सारा सामान समेटकर गांव से भाग गया है और वहां किसी और से शादी करने वाला है। सूफी के होश उड़ जाते हैं। उसके सगे बाप ने पैसों की लालच में ही अपनी बेटी की मजबूरी का सौदा कर लिया था। इस भयानक गद्दारी से टूटकर सूफी पूरी तरह
बिखर जाती है। वो इस बदनामी को झेलने के बजाय एबॉर्शन कराने का फैसला कराती है और चुपचाप हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर पर पहुंच जाती है। डॉक्टर प्रोसीजर शुरू करने ही वाले होते हैं कि अचानक उसकी माँ वहां आ धमकती है। माँ सूफी का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने ये पाप नहीं करने दूंगी। इस बच्चे की क्या गलती है? हम इसे दुनिया में लाएंगे और जो भी मुसीबत आएगी मिलकर सामना करेंगे। माँ का सहारा पाकर सूफी रो पड़ती है और अबॉर्शन का इरादा बदल देती है। अब सूफी ने ग्लैमरस और मॉडलिंग की नकली दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो नौकरी की तलाश में एक छोटे से बुटीक में जाती है। वहाँ उसकी पुरानी पहचान की लड़की आयशा मिल जाती है, जो सूफी को कपड़े तय करने की एक मामूली सी नौकरी पर रखवा देती है। इस नौकरी के दौरान सूफी हमेशा के लिए हिजाब पहनना शुरू कर देती है। बुटीक की सेल बहुत कम हो रही थी, जिसे देखकर सूफी आयशा को सॉफ्ट सेलिंग का आइडिया देती है। वो कहती है कि क्यों ना हम हिजाब और कपड़ों की रील और शॉर्ट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालें। आयशा को आइडिया पसंद आता है और वो अक्सा को भी वीडियो बनाने के लिए बुला लेती है। सूफी खुद हिजाब पहनकर मॉडल बनती है। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो जाते हैं और बुटीक में ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है। बुटीक की मालकिन खुश होकर सूफी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देती है और उसकी सैलरी भी बढ़ा देती है। सूफी अपनी पहली बड़ी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रखती है और बहनों की अधूरी ख्वाहिशें पूरी करती है। एक दिन बातों बातों में अक्सा को सूफी के बैग से कुछ दवाइयाँ मिलती है, जिन्हें देखकर उसे सूफी की प्रेगनेंसी का पूरा सच पता चल जाता है। अक्सा का दिल सूफी के इस गहरे दर्द को देखकर रो पड़ता है, लेकिन वो सूफी के सामने इस बात का जिक्र नहीं करता और मन ही मन तय करता है कि वो हमेशा उसका साया बनकर रहेगा। इसी बीच बुटीक का सबसे बड़ा सप्लायर बाहर वहां आता है। वो सूफी की खूबसूरती और उसके काम का दीवाना हो जाता है। बाहर को जब सूफी की सच्चाई पता चलती है, तब भी वो उससे और उसके सोने वाले बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है और सूफी की माँ के पास शादी का प्रपोजल भेजता है। सूफी की माँ को लगता है कि बाहर एक अच्छा लड़का है जो उनके बच्चे को नाम देगा, इसलिए वो सूफी को मना लेती है। जब सूफी ये बात अक्सा को बताती है तो अक्सा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो भारी आवाज में कहता है, सूफी मैं सब जानता हूँ, तुम सिर्फ इस बच्चे के लिए बाहर से शादी मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन सूफी गुस्से और मजबूरी में उसकी बात अनसुनी कर देती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के ठीक मंडप में जब निकाह होने वाला होता है, अचानक एक औरत चिल्लाती हुई अंदर आती है। वो कोई और नहीं बल्कि बाहर की पहली पत्नी थी। वो बाहर की पोल खोलते हुए कहती है कि बाहर एक नंबर का धोखेबाज और अपनी पहली पत्नी के पैसों पर ऐश करता है और अब बिना बताए दूसरी शादी कर रहा है। बाहर का पर्दा फाश हो जाता है और बाहर की पत्नी सूफी को भी भला बुरा कहती है। शादी वहीं टूट जाती है और सब लोग तमाशा देखकर चले जाते हैं। इस गहरे सदमे और तनाव के कारण सूफी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसके शरीर से ब्लीडिंग होने लगती है। अक्सा और उसकी माँ उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद बेहद दुखद खबर देते हैं कि बच्चे की धड़कन रुक चुकी है। सूफी को बचाने के लिए हमें नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को बाहर निकालना होगा। ये सुनकर सूफी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो रोते हुए खुदा से दुआ मांगती है, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगी। और तभी चमत्कार होता है। नर्स आकर बताती है कि बच्चे की धड़कन वापस आ गई है। ये सुनकर सूफी और अक्सा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। शादी के उस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिससे सूफी की बदनामी होती है और उसकी नौकरी भी चली जाती है। हालात इतने खराब होते हैं कि उन्हें अपना घर छोड़कर एक छोटे से मकान में शिफ्ट होना पड़ता है। लेकिन इस अंधेरे वक्त में भी अक्सा उनका हाथ नहीं छोड़ता। वो सूफी की सहूलियत के लिए एक नई गाड़ी खरीदता है ताकि प्रेग्नेंट सूफी को ट्रेवलिंग में दिक्कत न हो। इतना ही नहीं, वो सूफी के लिए अपने रेस्टोरेंट की दुकान खाली कर देता है ताकि सूफी वहाँ अपना खुद का हिजाब और अबाया बुटीक शुरू कर सके। कुछ महीनों बाद सूफी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। सूफी उसका नाम सैला रखती है क्योंकि ये नाम अक्सा को बेहद पसंद था। अक्सा उस बच्ची को सगे बाप से भी बढ़कर प्यार और वक्त देता है। एक दिन बालकनी में खड़े होकर सूफी इमोशनल हो जाती है और अक्सा से कहती है, अक्सा तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम यहाँ मत आया करो। हमारे चक्कर में तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। किसी अच्छी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लो। अक्सा उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे तुम्हारे और सैला के सिवा अपनी जिंदगी में कोई और नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। इतना कहकर दुखी मन से अक्सा वहाँ से चला जाता है। अक्सा के जाने के बाद सूफी जब कमरे में आती है तो देखती है कि सैला के हाथ में अक्सा का दिया हुआ फ्रेंडशिप बैंड बंधा हुआ है। उस बैंड को देखते ही सूफी की आंखों के सामने वो सारे मंजर घूम जाते हैं जब पूरी दुनिया ने उसे धोखा दे दिया था, पर अक्सा हमेशा ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहा। सूफी को अपनी मोहब्बत का एहसास हो जाता है। वो बिना चप्पल पहने नंगे पैर दौड़ती हुई नीचे भागती है और अक्सा को पीछे से कसकर गले लगा लेती है। वो रोते हुए कहती है, मुझे छोड़कर कभी मत जाना अक्सा, मैं
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अक्सा मुड़ता है, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ जाती है। आखिरकार इतने तूफानों से गुजरने के बाद सूफी और अक्सा का सच्चा प्यार मुकम्मल हो जाता है और इसी हसीन मोड़ पर यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सूफी और अक्सा की ये दिल छू लेने वाली कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।